नमस्कार। क्लाउड किचन मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष साहनी और मैं आपको सिखा रहा हूं रोड मैप ऑफ क्लाउड किचन। असल में ये प्रॉफिटेबल क्लाउड किचन का रोड मैप है। अक्सर जो प्राइमरी जो गलती होती है, जब हम क्लाउड किचन के बारे में आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी कुछ देख लीजिए, लोग क्या कहते हैं कि क्लाउड किचन का मतलब लोग समझते हैं कि जोमेटो स्विगी, सीधा जोमेटो स्विगी पे स्विच हो जाते हैं। उनको लगा कि जोमेटो स्विगी पे जाना है। अब जोमेटो स्विगी का वो डॉक्यूमेंटेशन ढूंढने लग जाते हैं कि फसाई लाइसेंस चाहिए, फसाई लाइसेंस के लिए आधार चाहिए, आधार के लिए ये चाहिए, इसके लिए वो चाहिए। ये सब चीजें छोड़ दो, आप प्रॉफिटेबल क्लाउड किचन कभी नहीं बना पाएंगे अगर आप इस प्रोसेस को स्किप करके यहां पहुंच जाएंगे। तो किसी का क्लाउड किचन मैंने चलते हुए नहीं देखा है। 90% जो क्लाउड किचन है वो फेल हो रहे हैं। देखिए, जोमेटो स्विगी जब नहीं होता था पहले, तो भी क्लाउड किचन या डिलीवरी मॉडल सक्सेसफुली काम करते थे। तो आप क्यों नहीं कर सकते? जोमेटो स्विगी जरूरी है ट्रैफिक के लिए, अच्छा सेल के लिए, लेकिन वो एक सेकेंडरी स्टेप है। वो अगर आप इस प्रोसेस से क्लाउड किचन नहीं चला पाएंगे तो जोमेटो स्विगी पे तो बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। और जोमेटो स्विगी का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा को बर्न करना, वहां पे सिर्फ पैसा खर्च होगा लगातार आपका। तो अब बात करते हैं कि ये क्लाउड किचन क्या है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं और ये कैसे प्रॉफिटेबल बन सकता है। आपका प्रॉफिटेबल क्लाउड किचन जोमेटो स्विगी से पहले ही हो जाना चाहिए, तब मजा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम यहां पे है कि लोकेशन, आप जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि वहां का टारगेट ऑडियंस आप किसको रख रहे हैं। आप छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, अब मैच्योर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, जो ऑफिस जा रहे हैं उन लोगों के लिए टारगेट कर रहे हैं। सबके लिए अलग अलग डिमांड होती है। जैसे आप मील बनाने में उस्ताद है तो मील बनाएंगे, तो मील किन के लिए होगा? जो घर में रह रहे हैं, जो घर में खाना नहीं बना सकते हैं, या फिर हम बात करें कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो ऑफिस वर्कर है, जो जिनको किचन में काम करने का टाइम नहीं मिलता, वो ले जाना चाहते हैं मील्स को। वहां पे डेमोग्राफी क्या है, मतलब किस कैटेगरी के लोग रह रहे हैं, उनका डेमोग्राफी सब कुछ ही होता है वैसे कि, लेकिन एक डेमोग्राफी एक रिलीजियस भी हो सकता है, किसी खास धर्म के लोग भी वहां पे रह सकते हैं, किसी समुदाय के लोग वहां रह सकते हैं, उनका टेस्ट डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मैं बैंगलोर में हूं, बैंगलोर में अगर सारे नॉर्थ इंडियन लोग रह रहे हैं, तो वहां पे अगर मैं शायद छोले भटूरे बेचूं तो शायद मेरे बिक जाएंगे, क्योंकि इस डेमोग्राफी के लोग छोले भटूरे को पसंद करते हैं। तो और अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूं और एक खास एरिया में अगर मैं नेपाली कुजीन बना रहा हूं, तो उसका मतलब वहां पे नेपाली कुजीन को प्रेफर करने वाले लोग होने चाहिए। दिल्ली में हूं, सीआर पार्क में हूं, वहां पे मैं बंगाली कुजीन बना रहा हूं, तो एक खास डेमोग्राफी के लिए मैं कुजीन को डेवलप कर रहा हूं। उसके बाहर के लोग तो शायद ही खरीदेंगे। वहां का हैबिट क्या है, पेइंग कैपेसिटी क्या है। अगर पता चला कि आप एक ऐसे एरिया में जहां पे पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो आप उस एरिया में कुछ भी नहीं बेच सकते। वहां पे लोगों का पेइंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। और ये जो लोकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, लोकेशन के बारे में आपके पास अच्छी जानकारी अगर होगी तो यहां तक आप 77% तक अपने सक्सेसफुल क्लाउड किचन को बना सकते हैं। यहीं पे क्लाउड किचन का सक्सेस नहीं मिल जाता है अगर आप सही तरीके से इसका रिकॉर्ड बनाएंगे। इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स अ लॉन्ग ह्यूज टॉपिक। मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको अभी सिर्फ छोटी छोटी जानकारी दे सकूं। फिर हम बात करेंगे ट्रेंडिंग फूड। उस एरिया में फूड कौन सा ट्रेंडिंग कर रहा है। हो सकता है कि वहां के लोग, कुछ लोग पनीर ही खाते हो, वहां पे चिकन अलाउ ना हो। कुछ एरिया में ऐसा है कि वहां पे चिकन अलाउ है, चिकन खा रहे हैं लोग, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं। और हो सकता है कि वहां पे जो टाइमिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हो। मैंने देखा है कि रात के समय चिकन बर्गर जो होते हैं 12 से 2 बजे काफी बिकते हैं, मिलियंस में बिक चुके हैं अभी तक। तो ट्रेंडिंग फूड क्या है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है और ट्रेंडिंग फूड पे ही काम करना है। अब ट्रेंडिंग फूड ये नहीं कि आप जबरदस्ती वही बेचना शुरू कर देंगे। ट्रेंडिंग फूड में आपको यूएसपी ढूंढनी है। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि मान लेते कि दिल्ली के तिलक नगर में है, वहां पे पंजाबी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। पंजाबी कम्युनिटी के लोग छोले भटूरे ज्यादा खाना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज आइडेंटिफाई करी
कि लोग छोले भटूरे तो खा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लोग रिफाइंड में बना रहे हैं, 100-150 रुपए के आसपास वो बेच रहे हैं। अब यहाँ पे आता है यूएसपी क्रैक कर सकते हैं। यूएसपी क्या दे सकते हैं कि आप उनको बोल सकते हैं कि मैं देसी घी में छोले भटूरे दूंगा आपको, आपका थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि जो देसी घी में खाने वाले लोग हैं वो इसको प्रेफर करें, वो रिफाइंड को छोड़ दें। तो आपको वहां पे ब्रांडिंग कैसे करनी है कि देखिए, और मार्केटिंग कैसे करनी है कि देखिए वो लोग तो आपको रिफाइंड में दे रहे हैं, मैं आपको देसी घी में दे रहा हूं। ये आपकी यूएसपी और ब्रांडिंग का एक फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब आपको नाम रखना है, नाम ऐसा सोचना है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक बात करता हूं, एक एग्जाम्पल समझते हैं कि उस एरिया में चिकन की डिमांड ज्यादा है और बटर चिकन बहुत बिक रहा है। आपने कंप्यूटर एनालिसिस कर लिया, आपका जो कॉम्पिटिटर वो तो बहुत ही गजब रेट पे दे रहा है, फिर आपसे वो कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। बटर चिकन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बटर चिकन ही बेचने के लिए लग जाएंगे। आप देखेंगे बटर चिकन अगर ट्रेंडिंग फूड है तो आप बटर चिकन का अल्टरनेटिव ऑप्शन भी ढूंढ सकते हैं। देखिए बटर चिकन में एक इश्यू भी है, एक प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो सोल्यूशन भी है। बटर चिकन में क्या होता है, थोड़ा मीठा होता है, यानी कि जनरेशन जी छोटे बच्चों को भी पसंद है, जो मेल है फीमेल है उनको, जो एडल्ट मेल फिर फीमेल है उनको भी पसंद है। वो उसमें क्रीम होती है, दबा के क्रीम डालते हैं लोग, दबा के इसमें मक्खन डालते हैं, इस वजह से ग्लूटामेट लेवल बढ़ जाता है, इससे वो टेस्टी लगता है लोगों को। अब आप उसका दूसरा वर्जन निकाल सकते हैं, जैसे कि आप चिकन चंगेजी निकाल सकते हैं। चिकन चंगेजी के स्पाइसी वर्जन वो जनरेशन जी यानी कि छोटे बच्चे को पसंद ही नहीं आएगा क्योंकि वो तीखा होता है। मैच्योर फीमेल को पसंद आएगा और मैच्योर मेल को पसंद आएगा, तो इसका मतलब आपके टारगेट ऑडियंस बदल गए। तो अगर आप ये वर्जन निकालेंगे शायद आपकी चांसेस लग जाए, क्योंकि चिकन चंगेजी में क्या होगा, आप ये सोचेंगे कि इसका एक प्लस भी है कि इसमें बटर नहीं लगेगा, और जो चिकन चंगेजी में क्रीम वगैरह डलती है वो भी नहीं डालनी है आपको, फिर टोमेटो की जो ग्रेवी होती है उसके साथ काम हो जाएगा। टोमेटो की ग्रेवी में भी ग्लूटामेट बनता है, इसलिए वो टेस्टी लगेगा लोगों को। तो आपने सोचा कि मैं चिकन चंगेजी बेचना शुरू कर देता हूं, तो चिकन चंगेजी ही आपकी यूएसपी बन गई, और उसी के साथ आपको ब्रांडिंग करनी है। देखिए ब्रांडिंग और यूएसपी आपको डे वन से करनी है, जो आपका नाम है ना वही नाम यूज कीजिए। अगर आपका नाम दिया अरोड़ा है तो नाम ऐसा रखिए चिकन चंगेजी बाय दिया अरोड़ा, इससे ये लगेगा कि चिकन चंगेजी ही मिलता है, यहाँ पे कीवर्ड पे ही पैसा मिलता है ऑनलाइन में, लोगों को पता चलेगा यूएसपी इनका चिकन चंगेजी है। आप सोचोगे मैं तो भविष्य में और भी डिश रखूंगा, रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सीताराम दीवान चल रहा है वो सिर्फ छोले भटूरे नहीं बेच रहे हैं, वो लस्सी भी बेच रहे हैं, दूसरी आइटम भी बेच रहे हैं, वो उसके साथ दूसरी आइटम भी बिकेगी, लेकिन एक ही फोकस आइटम पे आपको काम करना है। जितने भी बड़े ब्रांड्स बने हैं ना, उन लोगों ने सिर्फ फोकस आइटम के साथ ही काम किया है, मल्टीपल आइटम के साथ काम नहीं किया। चिकन चंगेजी बाय दिया अरोड़ा में आपको फायदा ये मिलेगा, एक फायदा आपको तो सीधा सीधा ये मिल जाएगा कि आपको कोई इनिशियली कॉपीराइट या ट्रेडमार्क पे पैसा खर्च नहीं करना है। आपका जो पैसा कहीं लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपका नाम ही आपका ब्रांड है, आपके ब्रांड को कोई चुरा नहीं लेगा। ये बात करेंगे जब हम बिजनेस सेटअप करेंगे, इसमें बात करेंगे। तो आप सोचेंगे कि यहां तक आपका 5% और बढ़ गया, यानी कि ये और ये मिला लीजिए 82% सक्सेस रेट तो यही मिल जाती है, बाकी की 18% कहां से मिलेगी। देखिए यहां पर अभी आपको एक और चीज करनी है कि चिकन चंगेजी अगर आपने एक डिश के बारे में सोचा है तो उस पर आपकी महारत हासिल हो जानी चाहिए। आपको ट्रायल्स लगाने हैं, क्या आप बैच प्रोसेस कर सकते हैं, क्या आप अल्टरनेट ऑप्शन रख सकते हैं, आप ऑड आवर्स में काम कर सकते हैं, क्या आपको झिझक तो नहीं हो रही है, हेजिटेशन तो नहीं हो रही है, कहीं आप एग्जॉस्ट तो नहीं हो रही है इस सिस्टम से, क्योंकि ये काम है, बिजनेस है, ये एग्जॉस्ट भी होना पड़ेगा, लोगों की आप सुनना भी पड़ेगा आपको, और वहां पे आपको रेसिपीज का एक स्टैंडर्ड रेसिपी आपको बनानी है, उस पर काम करना है, एक बेस्ट रेसिपी जो है उसके साथ आपको काम करना है। आपको एक और काम करना है, ए बी टेस्टिंग करनी है, क्योंकि आपका जो मील है वो ट्रैवल करेगा। तो आपको पहले दिन 2 लोगों को के लिए चिकन चंगेजी बनाना है, और उसको 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आपको लोगों को ट्राई कराना है, और उनका रिएक्शन आपको रिकॉर्ड कर लेना है कि वो क्या बोल रहे हैं, उनके फीडबैक्स जो है उनको रिकॉर्ड करना है कैमरे पे, क्या उनको पसंद आया है कि नहीं आया है। ठीक यही प्रोसेस आप 3 लोगों के साथ कर सकते हैं उसके अगले दिन। उसके बाद आपको ये प्रोसेस 8 लोगों के साथ करना है, और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो ये प्रोसेस आप 13 लोगों के साथ चौथे दिन भी कर सकते हैं। तो आपके पास 30-35 सैंपल इकट्ठे हो जाएंगे, करीब करीब 30 सैंपल इकट्ठे हो जाएंगे।
उस सैंपल को आपको रखना है, समझना है, उनके फीडबैक्स लेने हैं। और ये किलोमीटर का जो दायरा है आपका बढ़ता चला जाएगा, कभी 2 किलोमीटर में, कभी 3 किलोमीटर में, कभी 5 किलोमीटर में, अप टू 10 किलोमीटर तक ये प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। क्या उनको वो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और चीज करने की, आपको ये एक बाइक पे जाना, आपको एक राइडर बुक कर लीजिए, उसके साथ जाना, 2 किलोमीटर के रेडियस कवर होने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए इतना प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है ना, और ये जो प्रोसेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यही आपका सक्सेस मंत्र है। अब सोचिए एक शेफ है, वो भी खाना बनाना जानते हैं, उसमें और आप में डिफरेंस इसमें है कि उन लोगों ने लोकेशन पे काम नहीं किया है, उन लोगों ने ट्रेंडिंग फूड पे काम नहीं किया, उन लोगों ने अपनी आर्ट्स पे काम कर रहे हैं। वो जो वो चाइनीज बनाना जानते हैं उस पे काम कर रहे हैं, जो वो पिज्जा बनाना जानते हैं उस पे काम कर रहे हैं क्या, लेकिन उन्होंने इस चीज पे रिसर्च नहीं करी है। यही एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि खाना बनाना तो वो भी जानते हैं, वो भी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आए हैं। क्या उनको खाना बनाना नहीं आता? आता है, लेकिन मार्केट में स्ट्रेटजीज चलती है। देखिए बिजनेस में 2 चीजें चलती है, एक स्किल जो मेजर स्किल है, मैन्युफैक्चरिंग की जो स्किल है वो चलेगी, प्लस आपकी चलेगी ये वाली स्किल चलेगी। इसमें आपको एक और चीज करनी है, इंस्टाग्राम आपका ऑन करना है। इंस्टाग्राम मतलब आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना, जीरो से शुरुआत करनी है, कोई रिलेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज करेंगे और वो आपको डाउट भी क्रिएट करके देंगे। डाउट्स में बिजनेस नहीं हो सकता, आपको उनसे दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि आपका जो परचेसिंग करने जा रहे हैं ना लोग, वो आपके रिश्तेदार तो बिल्कुल नहीं होंगे, वो होंगे अजनबी, सारे के सारे स्ट्रेंजर्स होंगे वो खरीदने वाले, जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो आपकी रेसिपी को अप्रिशिएट करेंगे, दे आर ऑल द स्ट्रेंजर्स। तो आपको उनके साथ ही काम करना है। आपको एक और चीज करनी की, रॉ वीडियोस बनानी है। रॉ वीडियोस का मतलब होता है कि आप चाय बना रहे हो, आप खाना बना रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, जो भी किचन में काम कर रहे हो, मकसद यही है कि फॉलोअर्स गेन करना नहीं है। मकसद यह है कि आपकी किचन का शोकेसिंग करना, कि आप किस तरीके से खाना बना रहे हो, किस प्रोफेशनल वे से आप चीजें बात करते हो, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, आप को इमोशनल कंटेंट बनाने हैं। इस पे भी मैं अलग से, देखिए इस पे भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस पे भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, और इन कंटेंट पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। रॉ वीडियो से क्या होगा कि आप इंप्रूव करेंगे डे बाय डे, क्योंकि आपको 30-35 दिन तो लगेंगे कि इंस्टाग्राम के साथ काम करने के लिए। इंस्टाग्राम पे ही काम करना है, यूट्यूब पे काम नहीं करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो फैसिलिटीज हमें मिलती है वो यूट्यूब पे नहीं मिलती है। लोग क्या गलती करते हैं कि यूट्यूब पे खोल देते हैं, वहां से एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ सही चलेगा। नहीं, आपको इंस्टाग्राम पे काम करना है। ये कंटेंट कैसे बनाए जाते हैं? इसे ह्यूमनाइज कंटेंट कहते हैं। ह्यूमनाइज कंटेंट का मतलब होता है कि जिसमें ह्यूमन शामिल हो, जिसमें कोई इंसान शामिल हो, जिसमें ऑनर शामिल हो, जिसमें एम्प्लॉइज शामिल हो। और जो आपने वीडियोस बनाई थी, 30 लोगों को आपने चिकन चंगेजी खिला दिया था, 30 लोगों को चिकन चंगेजी खिलाने में 7-8 हजार रुपए का आपका खर्च आएगा। ये सोशल प्रूफ एंड ट्रस्ट आपने इंस्टाग्राम पे लगा दिए। लोग ये देखते हैं कि सोशल प्रूफ है, कोई ट्रस्ट है। कहीं पे भी कोई भी बिजनेस में सोशल प्रूफ और ट्रस्ट देखा जाता है, अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है? देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आपको मार्केटिंग करनी है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आपका वीडियो, आप तो दिल्ली में रहते हो, वीडियो पर्सन देख रहा है गाजियाबाद से, वीडियो पर्सन देख रहा है पटना बिहार से, वीडियो पर्सन देख रहा है जयपुर के राजस्थान से, जयपुर राजस्थान से देख रहा है, कोई तमिलनाडु से देख रहा है, वो तो परचेज नहीं करेंगे। हाँ, आपने यहाँ पे सोशल प्रूफ ट्रस्ट गेन कर लिया, उनके व्यूज ले लिए, वहां पे लोगों के कमेंट्स ले लिए, तो आपको मेटा एड्स रन करना है इस लोकेशन के बेसिस पे। जो डेटा आपके पास था उसके साथ अपनी मार्केटिंग करनी है, क्योंकि आपका चिकन चंगेजी है तो छोटे बच्चों को खिलाना नहीं है, मैच्योर ऑडियंस को खिलाना है। ठीक है ना, समझ में आया? इसलिए ये जरूरी है। इस पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस पे भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस पे भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब आपको करना है डिलीवरी राइडर्स के साथ टाई अप। डिलीवरी राइडर्स आजकल ऐसे ही मिल रहे हैं, 20-30 रुपए पर किलोमीटर चार्ज कर रहे हैं। वो आपको अपना फूड उनके साथ डिलीवर करा देना है। अगर नहीं कर सकते तो आप एक पर्सन को हायर कर सकते हैं जो फूड को डिलीवर करा सकते हैं। एक बाइक पे पर्सन मिल ही जाते हैं, आसपास में लोग मिल ही जाते हैं जो ये काम करना चाहते हैं, आप उनके साथ टाई अप कर सकते हैं। पैकेजिंग पे आपको जरूर काम करना है, क्योंकि पैकेजिंग ही बिकती है। जब आपका फूड ट्रैवल करेगा ना तो पैकेजिंग ही ट्रैवल करेगा, फूड नहीं ट्रैवल करेगा। लोग क्या है, आंखें दिखा के रखते हैं। अच्छा, थैली में लेके जाते तो आटा देख रहे होते हैं, थैली में लेके जाते तो सब्जी देख रहे होते हैं, क्या लेके जा रहे देख रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं। जो फूड ट्रैवल करेगा इट शुड ग्रेट पैकेजिंग। देखिए आशीर्वाद ने आटा को पैकेट में डाल दिया, खुला आटे को, और उसने बेच दिया। वही
बिस्लेरी ने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बना दिया, मतलब पानी जो फ्री होता है उसको पानी ड्रिंकिंग वाटर एक बोतल के अंदर डाला और बेच दिया। तो यानी कि पैकेजिंग भी बिक रही है, यू आर पेइंग फॉर द पैकेजिंग। उसके बाद आपको अपना किचन का एसओपी बना लेना, क्योंकि जब आप एक्चुअल में डिलीवरीज कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, आपको एक फीडबैक्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको प्री ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलना लग जाएंगे इस लोकेशन से। हो सकता है कि आपको कई किलो के ऑर्डर मिल जाए, प्री ऑर्डर्स मिलेंगे। आपको जोमेटो स्विगी की तरह टाइम बॉम्ब की तरह काम नहीं करना है, यहाँ पे प्री ऑर्डर्स मिलेगा, आपको पहले से पता होगा किस फैमिली के लिए कितना ऑर्डर्स बनाना है। ये किचन की एसओपी उनके फीडबैक पे आपको बनानी है। हो सकता है कि अब आपको पता चलेगा उस लोकेशन पे लोग स्पाइसी नहीं खाते, तो आपको थोड़ा सा स्पाइसीनेस को कंट्रोल करना है। फिर आपको 3-4 महीने के बाद आपकी एक बेस्ट रेसिपी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि गर्मियों में लोग मिर्ची कम खाते हैं, सर्दियों में मिर्ची ज्यादा खा लेते हैं, तो वो स्पाइसीनेस होती है ना, वेदर के अकॉर्डिंग बढ़ती घटती रहती है वो। तो आपको एक बात पता चल जाएगी, आपको अपने अनुभव से पता चल जाएगा। आपने वो किचन की एसओपी बना दी, वो रेसिपी बना दी है, उसकी वीडियोस बना दीजिए, ताकि जब आप हायरिंग करो, जब आपको हायरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो आपको हायरिंग करनी पड़ेगी, आपको हेल्पर्स को फटाफट लाना है। अगर आप सोचेंगे नहीं सब कुछ मैं ही कर दूंगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपको हायरिंग करनी है, वो वीडियो दिखानी है और उसको कोई ट्रेनिंग नहीं करानी है। ट्रेनिंग के लिए आपको वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है आपके पास, तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहां तक आपकी हो जाएगी ब्रांडिंग। फिर आपको अपने एक्सपेंशन के बारे में सोचना है कि इसको बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करें। देखिए लोकेशन का मतलब होता है 3 किलोमीटर, जिसको कहते हैं हम हाइपर लोकल। ये होता है हाइपर लोकल। इस 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के एरिया में ही आप शहंशाह है, राजा है, बादशाह है, क्वीन है, बेगम है या फिर गुलाम है, कुछ भी नहीं हो। जो भी बनेगा आप 3 किलोमीटर के रेडियस में बनोगे। अगर आपको दिल्ली पे पूरा राज करना है, आपको पूरी दिल्ली की चिंता नहीं करनी कि खुद उस दिल्ली के उस कोने पे खिलाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिल्ली के उस कोने पे खिलाने के लिए आप ऐसा समझिए कि दिल्ली जो 40 किलोमीटर में है और 40 किलोमीटर का जो एक्सपेंशन को हम 3 किलोमीटर से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आपके पास 13 आउटलेट होने चाहिए, तभी वो काम पॉसिबल है। तो ये आपका एक रोड मैप था जिसने आपका बिजनेस सेटअप किया, तब जाके आपको जोमेटो स्विगी पे जाना है। लोग क्या कहते हैं सीधा यहां चले जाते हैं, जो गलत है। बिजनेस सेटअप जोमेटो स्विगी से पहले चाहिए हमें, उससे पहले ही हमें काम करके दिखाना है। अब लोगों की गलती क्या होती है, मेरे पास क्लाउड किचन में काफी लोग आते करें हमने भी इंस्टाग्राम खोला है। अरे आपने इंस्टाग्राम खोला है लेकिन इसमें आपने ह्यूमनाइज कंटेंट नहीं डाला है, इसलिए नहीं चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो एक और पर्सन आते हुए कहते हैं हम तो ह्यूमनाइज कंटेंट भी बना रहे, फिर भी क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आपको लोकेशन और ट्रेंडिंग फूड की जानकारी नहीं है, आपको नहीं पता कि आपको मार्केटिंग कहां करनी है, इसलिए वो भी फेल हो रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने तो वो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि इंस्टाग्राम खोला, कोई कंटेंट नहीं डाला, सीधा मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। ये स्टेप एक के बाद एक फॉलो किए जाते हैं। गलत स्टेप ले लोगे तो सब कुछ स्किप कर दिया आपने। जैसे अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे आप कुछ मिस कर दोगे। कुछ लोग इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब खोल रहे हैं, वो सब नहीं करना। कुछ लोग ह्यूमनाइज कंटेंट डाल रहे हैं लेकिन सही से मार्केटिंग क्यों नहीं करे? क्योंकि वो गलत डेटा के साथ मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर गलत डेटा के साथ मार्केटिंग करेंगे तो भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सबकी मैं अलग अलग से वीडियो बना दूंगा, सबकी ये सब कैसे काम करता है। आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पे जो भी कंटेंट मैं डाल रहा हूं उसको आप अपने आप शेयर भी कर सकते हैं एज ए ये मास्टर क्लास है, क्योंकि ये मास्टर क्लास आपको मुझे पता है कि यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। रीजन इसका क्या है कि ये स्कोप बहुत छोटा सा स्कोप है और मेरे पास इसमें 15 साल का अनुभव है, तो मैं अपने अनुभव के बेसिस पे आपको ये चीजें बताने जा रहा हूं। मैंने काफी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम किया है, उनका सेटअप किया है, उनकी स्ट्रेटेजीज भी डेवलप करी है। तो सब कुछ जो चीजें हैं मैं धीरे धीरे यहाँ इस मास्टर क्लास में आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपके कोई भी मुश्किल से मुश्किल सवाल है जो क्लाउड किचन से रिलेटेड ही है तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।